मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। किसको मिट्टी मिलाने की बात कर रहे थे आप? कौन बोल रहे थे वह वाले? तो मिट्टी में मिला देंगे तो अभी 3 को मारा, जो मारा गया, जो अपराधी उसको, जो मार दिया अपराधी को, उसको किस में मिट्टी में मिलाइएगा? किसने मिट्टी में मिलाइएगा? उसको भी घोषणा कर दीजिए ना कि 3 को जो पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया है, कस्टडी में है कि नहीं है, तो उसको मिट्टी में मिला दीजिए। अब कितने लोग को मिट्टी में मिलाइएगा? कानून ना मिट्टी में मिलावेगा, न्यायालय ना मिट्टी में मिलावेगा। अगर अतीक जी अगर बहुत बड़ा अपराधी थे, अपराधी मामला जेल में था, बंद था, लेकिन अतीक को मारने वाला वो अतीक कौन एक अपराधी ने मारा है ना? जो अतीक को मारने वाला तो अपराधी होगा। तो 2 अपराधी को मार रहे हैं, 4 अपराधी आपका जन्म ले रहा है, आपकी सरकार है वहाँ पे। हम तो इतना जानते हैं कि अतीक जी किसी केस में मामला में अंदर जेल में थे, कस्टडी में थे, न्यायालय के शरण में थे, न्यायपालिका जो निर्णय करता। तब इसका मतलब है कि न्यायालय को बंद कर दो, कोर्ट कचहरी में ताला लगा दो, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दो, हाई कोर्ट को बंद कर दो, सरकार को जो फैसला लेना है ले लीजिए। आप तो न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ दीजिए ना न्याय दिलाने के लिए। ऐसे होंगे तो सब अपराधी, जेल में जितने अपराधी है, सब अपराधी को आप कोर्ट कचहरी में ले आइए, मार दीजिए, मरवा दीजिए। अतीक जब अपराधी था तो अतीक जी इसलिए हम कहते हैं, कभी सवाल उठेगा भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा देगा कि अपराधी को अतीक जी कौन है? वो सांसद भी थे, वो कई बार विधायक भी थे। तो अपराधी थे तो अपराधी तो मैं नहीं कह सकता, अपराधी को सजा तो मैं नहीं दे सकता हूँ, आम आदमी पब्लिक तो नहीं दे सकता है। तो अपराधी का कोई जात धर्म नहीं है, हम अतीक जी का कोई प्रशंसक नहीं है। अपराधी थे तो वो जेल में थे। तो जेल में कोर्ट कचहरी न्यायालय किस लिए बना हुआ है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से बना हुआ है कि किसी अपराधी को जेल में रख करके सज़ा दिलवाने के लिए। तो अतीक जी बहुत बड़ा अपराधी थे तो सज़ा कोर्ट को देना था, कोर्ट सज़ा सुनाता, फांसी की सज़ा दे देता। लेकिन किसी अपराधी को अगर आप चिकित्सा के लिए किसी हॉस्पिटल में उसके इलाज करने के लिए ले जा रहे हैं, सुशासन बाबू की सरकार कानून का राज है, और कानून के राज के सामने में, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने में किसी अपराधी को कोई आकर मार देता है तो ये तो प्रशासक की सरकार पर उठेगी। अब मार करके किसी एक खास धर्म का नारा लगाता हो तो ये प्रशासक से खड़ा होता है। आपने 2 अतीक को हत्या करवाया और 4 अतीक पैदा ले लिया, उसके लिए सरकार की क्या कहानी है? तो मैं अतीक अपराधी था या क्या था क्या नहीं था, उनकी उम्र सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी पर झूला देना चाहिए था, ये तो न्यायालय फैसला करता। लेकिन एक अपराधी को पुलिस कस्टडी में ले करके इलाज कराने के लिए सरकार ले जा रही है, प्रशासन ले जा रही है, और वहाँ पर मार दिया जाता है। तो हमने अपने आपस में एक प्रश्न उठता है कि वहाँ शासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है, सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है। सरकार के मंत्री ने इसे कुदरती फैसला बताया है। क्या फैसला बताया है? अरे कुदरती फैसला है। अरे यही तो भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यायपूर्ण बात नहीं करते हैं। आप अतीक जी के बारे में, अतीक के बारे में हम तो इतना जानते हैं कि अतीक जी किसी केस में मामला में अंदर जेल में थे, कस्टडी में थे, न्यायालय के शरण में थे, न्यायपालिका जो निर्णय करता। तब इसका मतलब है कि न्यायालय को बंद कर दो, कोर्ट कचहरी में ताला लगा दो, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दो, हाई कोर्ट को बंद कर दो, सरकार को जो फैसला लेना है ले लीजिए। तो इस सरकार कानून को भी सरकार अपने हाथ में ले ली हुई है। चाहे जो भी सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्यों में सरकार हो या केंद्र में सरकार हो, आप तो न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ दीजिए ना न्याय दिलाने के लिए। ऐसे होंगे तो सब अपराधी, जेल में जितने अपराधी है, सब अपराधी को आप कोर्ट कचहरी में ले आइए, मार दीजिए, मरवा दीजिए। तो देश की जनता, राज्य की जनता जो इस सवाल उठाएगी कि अगर आपकी सरकार, प्रशासन अच्छी सरकार चला रहे हैं, कानून का राज है, तो अपराधी का काम सज़ा दिलाने का, देने का कोर्ट का, न्यायालय का काम है ना, सरकार का काम तो नहीं है सज़ा दिलाने का या हत्या हो जाने का। हम तो इस नहीं कर रहे हैं, हम तो वहाँ की सरकार के कानूनी व्यवस्था पर ये प्रश्न करना चाहेंगे कि अगर अतीक जी अगर बहुत बड़ा अपराधी थे तो अपराधी को तो पुलिस कस्टडी में ले जा कर के इलाज कराने के लिए जा रहा था, और दोनों भाई को एक नज़दीक से आकर के व्यक्ति गोली मारता है, तो 2 अतीक को समाप्त करने का हमने 4 अतीक को पैदा कर दिया। तो उस 4 अतीक पर उनको क्या कहना है? उस 4 अतीक के बारे में हम क्या सोचते हैं? तो इसका मतलब सरकार को न्यायालय पर विश्वास नहीं है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कानून का राज है, पहले अपराधी संकट थे, अब अपराधी संकट में है। तो कानून का राज है तो कानून का राज तो देखिए लिए ना कि कानून के राज में अतीक जी पर आप सवाल उठा रहे हैं। कानून के राज में अतीक को सामने में सिपाही कानून के सामने में उसकी हत्या कर दी गई। अरे अतीक बहुत बड़ा अपराधी था, अपराधी मामला जेल में था, बंद था, लेकिन अतीक को मारने वाला वो अतीक कौन एक अपराधी ने मारा है ना? जो अतीक को मारने वाला तो अपराधी होगा।
तो 2 अपराधी को मार रहे हैं, 4 अपराधी आपका जन्म ले रहा है, आपकी सरकार है वहाँ पे। बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष ने हत्या करवाया है, कई राज खुलने वाले थे। कहाँ पे? भाई अतीक की हत्या विपक्ष ने करवाया है, कई राज खुलने वाले थे। कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ही बोल रहे हैं, तो अपने गिरवी में झाँक कर देखे ना। आज मान लीजिए हम अपराधी, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि हम पर कोई केस मुकदमा है, तो केस मुकदमा में सज़ा कम होगा या ज़्यादा होगा तो कोर्ट का फैसला न करना है, कोर्ट ना फैसला करेगा। अतीक अपराधी था, अपराधी को आप हम ये भी सुनते थे मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। किसको मिट्टी मिलाने की बात कर रहे थे आप? कौन बोल रहे थे वह वाले? तो मिट्टी में मिला देंगे तो अभी 3 को मारा, जो मारा गया, जो अपराधी उसको जो मार दिया अपराधी को, उसको किस में मिट्टी में मिलाइएगा? किस दिन मिट्टी में मिलाइएगा? उसको भी घोषणा कर दीजिए ना कि 3 को जो पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया है, कस्टडी में है कि नहीं है, उसको मिट्टी में मिला दीजिए। हम किसी जात पात का, किसी अपराधी का हम समर्थन नहीं करते हैं। हम कानून पर यह सवाल करते हैं कि कानून का राज अगर है तो किसी अपराधी को मारने का अधिकार नहीं है। मिट्टी में मिला दीजिए। हाँ, आप भी कह रहे हैं कि उनको भी मिट्टी मिला दीजिए, तो फिर ये कानूनी ना। आप कितने लोग को मिट्टी में मिलाइएगा? कानून ना मिट्टी में मिलावेगा, न्यायालय ना मिट्टी में मिलावेगा। आप किस काम है, पुलिस का काम है, सरकार की काम है अपराधी को गिरफ्तार कर लेना, गिरफ्तार करके जेल में डाल देना। जेल में डाल देने के बाद न्यायालय का फैसला करना है कि कौन अपराधी है, किस अपराधी को कितना वर्ष का सजा मिलेगा, ये तो कोर्ट का फैसला है। लेकिन दुख इस बात की है कि किसी अपराधी को आप ले करके इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, सुरक्षा घड़ी में है, तो आपके प्रशासन के सामने में किसी अपराधी को कोई मार देता है, उस पर सरकार का कुछ ओपिनियन आता है, तो ये ओपिनियन दुखद है। सरकार को ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो सारे न्यायालय को ताला लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, कोर्ट कचहरी में विश्वास लोगों का खत्म हो जाएगा।